विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा तक सुर नर मुनि और देव कह कबीर सुन साधव कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लिखने सब बन रहा है, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी रंग निभाने आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी रंग निभाने आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। जैसे गंगा और जमुना के धार बहती भूमि पर। जैसे गंगा और जमुना की धार बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है करुणा नंगली वाले आपकी। वैसे ही बहती है करुणा नंगली वाले आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु। तेरा तुझको ताकते है ये निशानी आपकी। तेरा तुझको ताकते है ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी नंगनी वाले आपकी। उम्र भर गाता रहूं
मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी नंगली वाले आपकी। सारी दुनिया है दीवानी नंगली वाले आपकी। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशीर्षगुरुमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां बद्धं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम्। श्री सतगुरु नौम्यहम्। बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल अगर जेहि सेवत नर होत है गर्भ सागर से पार। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। 7 समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधे जन्म का नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री श्री 1008 स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सच्चे दरबार की। परमहंस दयाल जी महाराज की। घटघट वासी नंगले निवासी भगवान की। अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगले निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, आज जो सत्संग के लिए वाणी है वो हमने ली है गुरु श्री गुरु अमरदास जी जो तीसरी पातशाही हुए हैं, तीसरे गुरु हुए हैं। तो इनकी वाणी से मैंने सत्संग लिया है आपको, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको सुना दूं कि श्री गुरु अमरदास जी इन्होंने बहुत बड़ी उम्र में लगभग 62 साल की उम्र में गुरु बनाया, नामदान लिया था। तो इनसे संबंधित एक साखी आपको सुना रहा हूँ छोटी सी।
कि 22 बार गंगा गए गुरु अमरदास जी, 22 बार गंगा गए। जब आखिरी बार गंगा स्नान के लिए गंगा जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो अमरदास जी ने जवाब दिया कि गंगा स्नान करने। और आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्रह्मचारी ने भी कहा कि मैं भी गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो दोनों इकट्ठे ही चल पड़े, इकट्ठे रोटी खाई, जातिवार धीरे धीरे जो है गंगा मैया की तरफ बढ़े, स्नान किया और वापस आ गए। तो पहले गुरु अमरदास जी का घर आया। अभी ब्रह्मचारी जी की जो मंजिल थी वो बाकी थी, उनका घर थोड़ा दूर था। तो बातचीत करते करते उनमें प्रेम प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे को आदर के साथ देखते थे। गुरु साहिब भी ब्रह्मचारी को अपने घर ले गए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी ने पूछा कि भाई अमर, तुम्हें गुरु से नाम लिए हुए कितना समय हुआ है? तो अमरदास जी ने जवाब दिया कि मेरा तो भाई कोई गुरु नहीं है। ये शब्द सुनते ही वो ब्रह्मचारी बोला, है क्या तेरा कोई गुरु नहीं? तू निगुरा है? अफसोस, अगर मुझे पहले पता होता कि तू निगुरा है तो मैं कभी तेरी रोटी ना खाता। मेरा सारा कर्म धर्म नष्ट हो गया। और ये कहकर वो बड़े दुखी दिल से उसी वक्त अपना बिस्तरा लेकर वहां से चल पड़ा। जब वो चला गया तो अमरदास जी को बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। अब दिल में सोचा कि 62 साल की उम्र हो गई, अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला। हे गंगा मैया, तू गुरु मिला दे। हे गंगा माई, अब तो तू ही मुझे गुरु को मिला दे। इसी चिंता में रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो बीबी अमरो, जो गुरु अंगद साहिब जी की लड़की थी, उसने, जो कि उनके भाई के बेटे से ब्याही थी, गुरुबाणी पढ़नी शुरू कर दी। सुबह सुबह वह रोज सवेरे उठकर जो है गुरुबाणी का पाठ करती थी। अब ज्यों ज्यों वो पढ़ती गई, अमरदास जी के दिल को वाणी बेधती गई और आप प्यार के साथ अंदर जाकर सुनते रहे। वह बेटे की बहू लगती थी, अर्थात भाई के बेटे की बहू थी। पूछा, बेटी ये किसकी वाणी है? तो उसने कहा, जी यह गुरु नानक साहिब जी की वाणी है, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी बैठे हुए। तो दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे, मुझे भी वहां ले चल। तो उस बेटी ने कहा कि जब तक मेरे पिताजी मुझे अपने आप ना बुलाए मैं वहां नहीं जा सकती। तो उनका भी यही हुक्म है। तो अमरदास जी ने कहा कि तू मुझे जरूर लेकर चल, इसमें अगर कोई पाप लगे तो वो मुझे लगेगा, अगर तेरे पिताजी नाराज हो तो मेरी जिम्मेदारी है। और आखिर वह उन्हें अपने साथ गुरु अंगद साहिब के पास ले गई। जब गुरु साहिब के दरबार के नज़दीक पहुंची तो बोली कि आप बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर अर्ज करती हूँ। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहिब जी ने कहा कि बेटी, जिसको अपने साथ लाई हो उसको भी अंदर ले आओ। तो आगे किस प्रकार गुरु अंगद जी देव जी ने गुरु अमरदास जी को रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया और उन्हें अपना अपना ही रूप बना लिया। और अलग से ये प्रसंग है, जिनको मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिल गया उनका जन्म सफल हो जाता है। तो मैं इनकी वाणी आपको सुनाता हूँ। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास महाराज जी की वाणी है। घरे अंदरी सब वथु है, बाहरी कछु नाही। इस छोटे से शब्द में श्री अमरदासी महाराज, गुरु अमरदासी महाराज गुरु नानक साहिब के उपदेश को, गुरुमत को, संतों महात्माओं की तालीम को, उनकी शिक्षा को हर पहलू से अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। वह महात्मा जिसने सब कुछ पैदा किया है, जो वह परमात्मा जिसने सब कुछ
पैदा किया है, जो जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, जो सर्वव्यापक है, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वो हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह के अंदर, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम उस मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल अपना शरीर, अपनी देह या अपना वजूद ही हो सकता है। किसी भी महात्मा की वाणी को अच्छी तरह खुले दिल से पढ़कर देख लें, सब यही उपदेश देते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदरी आपी बसे, अलखु न लखिया जाई, मन मुखु मुग्धु बुझे नाही, बाहरी भालनी जाई। अर्थात हम मनमुख हैं, मूर्ख हैं, गंवार हैं। वो परमात्मा तो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है और हम उसे दिन रात बाहर ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब जी भी समझाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। कि जिस तरह से तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, आग होती है, उसी तरह वह परमात्मा जिसकी तू खोज करने में लगा हुआ है, वो तेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तेरी देह, तेरे वजूद के अंदर बैठा हुआ है। तुलसी साहिब भी कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिलबर पहचाने के लिए। कि क्यों परमात्मा की खोज में जंगलों में, पहाड़ों में भटकते फिरते हो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे शरीर या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। पलटू साहिब भी यही कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास में। कि जिस परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढते फिरते हो, वो परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शरीर के अंदर है। साध संगत जी, ऋषियों मुनियों ने भी हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर याद किया है। यह देह जिसे कि नारायण ने खुद पैदा किया है, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है, जिसके अंदर ही आत्मा को नारायण होने का फख्र प्राप्त हो सकता है। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि मंदिरो यह शरीर है, ज्ञान रत्नी प्रकट हुई। कि हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है। जब भी मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, मालिक की प्राप्ति होगी, तो केवल इस शरीर के अंदर ही होगी, इस देह या वजूद के अंदर ही होगी। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जीव जंत सब सभी लिखते सबना का सोई, मंदा किसी न आखी जो दूजा हुई। जीव जंत सभी तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी जो दूजा हुई। कि हे परमात्मा, ये सब दुनिया के जीव तेरे अपने पैदा किए हुए हैं और तू हर एक के अंदर खुद बैठा हुआ है। मंदा और बुरा तो उनको तब कहूं अगर उन्हें किसी और ने पैदा किया हो, उनके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो। एक पिता एकस के हम बारिक। साथ संगत जी, हम सभी किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी देश के हों, रूप रंग भाषाएं भले ही हमारी अलग अलग हों, लेकिन हम सभी उस एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम सबके अंदर उसी का तेज है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। क्यों परमात्मा, उसका नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। ना कोई भला है, ना कोई बुरा है,
सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इसलिए यहाँ गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, अगर परमात्मा की खोज करना चाहते हो, उसकी भक्ति और पूजा करना चाहते हो, तो शरीर के अंदर जाकर करो। गुरु प्रसादी पाइए अंतरी कपट खुलाही, कि पहले वज्र कपाट खोलना पड़ेगा। परमात्मा के पुत्र भगवान काल निरंजन ने हमारी आत्मा को धोखे से वश में करके मन के अधीन कर दिया। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारा मन जो है वो काल का एजेंट है। मन जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है, आत्मा को भी उसका भुगतान करना पड़ता है। साध संगत जी, जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो वे हमें परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं। संत बताते हैं कि जहाँ हमारी माताएं बहनें सुहागनें बिंदी लगाती हैं, दोनों आंखों के मध्य का जो स्थान है, यही परमात्मा के घर का दरवाजा है। इसी स्थान को तीसरा तिल भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र, गगन मंडल, मुक्ति का दरवाजा भी इसी को कहते हैं। अपने ख्याल को 9 द्वारों से समेटकर आज्ञा चक्र पर बिना कोई नागा किए लगातार ध्यान लगाने से, सिमरन करने से, भजन बंदगी करने से हमारे अंदर सच्चा नाम प्रकट हो जाता है। यदि हमें किसी को मिलना है तो उसके घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, डोर बेल बजानी पड़ेगी और दरवाजा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी तो मालिक की मर्जी है कि वो कब दरवाजा खोले। ठीक इसी तरह से यदि हमें परमात्मा से मिलना है तो दोनों आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पर गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार ध्यान लगाना है। आंखों के पीछे जाकर अपनी बैठक बनानी है। मन और आत्मा का स्थान भी हमारी आंखों के पीछे ही है। सच्चा नाम या सच्चा शब्द भी यही इसी स्थान से तीसरे तिल से प्रकट होता है। गुरु घाट भी इसी स्थान को कहते हैं। सतगुरु इसी घाट पर अपनी रूह को लेने आते हैं। जैसे स्कूल बस आती है तो सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को बस स्टॉप पर लेने जाते हैं, इसी तरह सतगुरु भी अपने अपनी रूहों को इस घाट पर लेने आते हैं और उन्हें निज धाम अर्थात सचखंड लेकर जाते हैं। सतगुरु से अभिप्राय यहाँ शब्द रूपी गुरु से है, शब्द गुरु से है, किसी देहधारी गुरु से नहीं। क्योंकि शब्द धुन जो कि सचखंड से आती है, वो धुन भी इसी स्थान पर उठती है। हमारी आत्मा इस धुन को सुनती है। घंटा, शंख, बांसुरी, मृदंग, वीणा आदि 10 प्रकार की ये धुनें हैं जो इसी तीसरे तिल पर से उठती है। तो 10 प्रकार की धुनें जैसे ये है घंटा, शंख, ताल, मृदंग, बांसुरी, वीणा इत्यादि, ये 10 प्रकार की धुनें हैं। शुरू में तो ये झिंगुरों की आवाज़ जैसी सुनाई देती है, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, बादलों की गर्जना भी सुनाई देती है, नंगारे की आवाज़ भी सुनाई देती है। धुन आ रही गगन से, तो सुन ले जरा लगन से, जे तू सचखंड जाना है। धुन के साथ ही अपनी सुरती को जोड़ना है और ये धुन ही आत्मा को सचखंड लेकर जाती है। गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से, निरंतर भजन बंदगी के अभ्यास से धुन प्रकट हो जाती है, शब्द खुल जाता है, वज्र कपाट खुल जाता है, परमात्मा के घर का जो दरवाजा है वो खुल जाता है, मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। हवाई जहाज की गूंज यहाँ सुनाई देती है। कई संत महापुरुषों ने इसे एयरपोर्ट भी कहा है, क्योंकि आत्मा जो है नाम रूपी जहाज में इसी स्थान से सचखंड के लिए उड़ान भरती है, अपना सफर शुरू करती है। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार,
जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारनहार। कि नाम रूपी शब्द रूपी जहाज पर सवार होकर ही आत्मा भवसागर से पार हो सकती है। मत कोई भरम भूले संसारा, गुरु बिन कोई ना उतरे पारा। कहे नानक यहो जनाई, गुरु बिन मुक्ति ना पाइए भाई। गुरु नानक जी समझाते हैं कि गुरु ही मुक्ति का दाता है, गुरु ही भवसागर पार कराता है। इसमें किसी को भी भ्रम या संशय नहीं होना चाहिए। साध संगत जी, यदि हम सचमुच में परमात्मा का नूर या प्रकाश देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को सांसारिक भोगों से हटाकर अपने ख्याल को 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र तीसरे दिल पर वापस लाना है, ध्यान को स्थिर करना है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है, इसी तरह आत्मा के लिए भी भजन जरूरी है। भजन ही आत्मा की खुराक है। भजन बंदगी से ही आत्मा की जो 2 शक्तियां हैं, सुरत और निरत, इनको ताकत मिलती है। निरत अंदर घट के अंदर देखने का काम करती है, प्रकाश को देखती है। हमारे अंदर जो है निरत ही जो प्रकाश है उसको देखती है, और सूरत अंदर की जो आवाजें हैं, अंदर की जो धुन है उसको सुनती है। पहले रूहानी मंडल सहस्त्र दल कमल पर भी कई प्रकाश चिन्ह झिलमिल करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद मन और आत्मा अति सूक्ष्म रूप में बंकनाल में प्रवेश करते हैं और आगे चलकर प्रकाश के समुद्र में स्नान कर मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी बेड़ी साहब की वाणी है, ईड़ा पिंगला सुषमना तीनों बसे इकठाई, बेड़ी संगम तहां मन मंजन करे दिहाई। शासन जी, हमारे अंदर भी ईड़ा पिंगला सुषमना, इन 3 नाड़ियों के संगम से एक आंतरिक तीर्थ बनता है, एक प्रयागराज बनता है, जिसके प्रकाश में मन और आत्मा स्नान कर पवित्र हो जाते हैं। दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी तक मन और आत्मा इकट्ठे यात्रा करते हैं। त्रिकुटी पहुंचने पर मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है और आत्मा स्वतंत्र होकर, आजाद होकर अपने निज धाम की ओर उड़ान भरती है। साध संगत जी, जिस तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। मन भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। गुरु अमरदास जी उपदेश देते हैं, सो जन निर्मलो जिनी आपू पछाता, कि वे जीव निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। साध संगत जी, जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब हमारा मन वापस अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, तब कहीं हमें अपने आप की समझ आती है। सतगुरु ते हरि पाइए। साध संगत जी, यदि हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें गुरुमुखों, साधुओं, संत महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि हमारे मन पर संगति और सोबत का असर जो है बहुत जल्दी होता है। जुआ खेलने वालों के पास उठना बैठना शुरू कर दो तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। शराब पीने वालों के पास बैठो, सिगरेट पीने वालों के पास बैठो, तो वैसे ही विचार हमारे मन में आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि भाई, अगर तू मन को वश में करना चाहता है, राम नाम के साथ ख्याल को जोड़ना चाहता है, मालिक की भक्ति करना चाहता है, नाम की कमाई करना चाहता है, तो तुझे गुरुमुखों की, साधुओं की, संत महापुरुषों की संगति तथा सोबत करनी पड़ेगी। अंतरे नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। वो शब्द या नाम रूपी जो कहते दौलत है,
परमात्मा ने हम सब के अंदर हर एक के लिए रखी है। पूर्ण सतगुरु हमारे ख्याल को अंदर उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हरि का ग्राहक हुए सो ले पाए रतन बिचारा। गुरु अमरदास जी बहुत सुंदर उपदेश देकर समझा रहे हैं कि नाम की कमाई में आप तब ही कामयाब होंगे जब आप मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करेंगे। बेटे बेटियों के सुख के लिए, मान बढ़ाई के लिए, मुकदमे जीतने के लिए, धन दौलत इकट्ठी करने के लिए नाम की कमाई नहीं करनी चाहिए। अंदर खोले दिव्य दृष्टि, देखे मुक्त भंडारा। गुरु साहिब आगे समझाते हैं कि जब हम मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करेंगे तो हमारे अंदर की जो आंख है वो खुल जाएगी, जो कि परमात्मा के नूर और प्रकाश को देखती है, और अंदर के जो कान है वो खुल जाएंगे, जो शब्द की आवाज को पकड़ते हैं, शब्द धुन को सुनते हैं। फिर ये है मुक्ति, दिन रात हमारे पीछे पीछे भागती फिरती है। साध संगत जी, परमात्मा ने हमारे अंदर आवाज भी रखी है और हर एक के अंदर प्रकाश भी रखा हुआ है। गुरु नानक जी कहते हैं, अंतरी ज्योत निरंतर वाणी, सच्चे साहिब संग लीव लगाई। कि हर एक की आंख के पीछे ज्योति जल रही है और उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली आवाज पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली जीव उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी या शब्द की आवाज को पकड़ते हैं, उनको परमात्मा से मोह या प्यार हो जाता है। अंदरी महल अनेक, यह जीव करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाइसी, फिरी हुई न फेरा। गुरु अमरनाथ, श्री गुरु अमरनाथ से अमरदास जी समझाते हैं, श्री गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये हाड़ मांस चाम का ही बना हुआ नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। इसके अंदर अनगिनत पदार्थ, अनगिनत भंडार परमात्मा ने रखे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद परमात्मा भी हम सब के अंदर बैठा हुआ है। आगे गुरु साहिब फरमाते हैं कि कई मंजिलें हैं, कई मुकाम हैं, जिनसे गुजरकर वापस हमें अपने घर पहुंचना पड़ता है। जब हम मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करते हैं तो फिर हमें इस 84 के जेल खाने में नहीं आना पड़ता, बार बार इस देह के बंधनों में नहीं आना पड़ता। पारखिया वथु समाली लई, गुरु सोझी हुई। श्री गुरु अमरदास जी एक और बड़ी नसीहत देते हैं कि यदि आपके अंदर सच्चा नाम प्रकट हो जाता है, धुन प्रकट हो जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है, तो आप इस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके इतनी मजबूत गांठ बांध कर रखो कि बाहर इसकी जरा सी भी खुशबू ना जाए। उस दौलत को अपने अंदर संभाल संभाल कर रखो। नाम पदार्थ अमूल सा, गुरुमुखी पावे कोई। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं कि जो नाम रूपी जो दौलत है ये अमूल्य है। दुनिया की कोई भी धन दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। ये मालिक के भक्तों और प्यारों की जायदाद है। बाहर भाले सुख किया लहे, वथु घरे अंदरी भाई, भर में भूला सब जग, फिरे मनमुखी पति गंवाई। कि हम मनमुख हैं, बारमुखी हुए बैठे हैं, बहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात भूले फिरते हैं। गुरु साहिब हमें समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलेगा शब्द की कमाई से ही मिलेगा, नाम की कमाई से ही प्राप्त होगा। घरू दरू छोड़े अपना, पर घरी झूठा जाई, चौरे वांगू पकड़िए, बिनु नावे चोटा खाई। श्री गुरु अमरदास जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि चोर अपना घर छोड़ता है, दूसरे के घर में चोरी करते पकड़ा जाता है, तो पहले तो उस घर के जो लोग हैं वो चोर की पिटाई करते हैं, फिर पुलिस उसकी मरम्मत करती है और फिर कोर्ट में पेश करती है, सजा हो जाती है।
जेल में चक्कियां चलानी पड़ती है। उस चोर का कसूर क्या था कि अपने घर में टिक कर नहीं बैठा, लोगों के घर में जाकर चोरी की कोशिश की। तो गुरु साहिब कहते हैं कि यदि हम अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचे, सच्चे नाम की जो दौलत हासिल नहीं की, तो हमें भी चोटें खानी पड़ेगी, 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। यदि 84 की चोटों से बचना है तो अपने घर के दरवाजे की खोज करनी चाहिए और अपने अंदर सच्चा नाम प्रकट कर लेना चाहिए। जिन्हीं घरों जाता अपना से सुखिया भाई, अंतरी ब्रह्म पछाणिया गुरु की बड़ियाई। तीसरी पातशाही श्री अमरदास जी, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो अपने घर वापस पहुंच जाते हैं वो हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। अपना घर कौन सा है? अपना घर सचखंड है, जिस जगह परमात्मा रहता है। नाम की कमाई करके हम अपने घर पहुंचकर हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। पूर्ण गुरु की दया मेहर से, बख्शिश से ही अंदर मालिक को पहचानने का पद प्राप्त होता है। सतगुरु ही हमारे शरीर के अंदर हमारे ख्याल को नाम के साथ जोड़ते हैं, हमारे अंदर नाम की कमाई का शौक और प्यार पैदा करते हैं, जिसके द्वारा हम घर के अंदर ही असली घर की खोज करके हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपे दान करे किस आखिए, आपे दे बुझाई। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जीव के हाथ में कुछ है ही नहीं। वो परमात्मा जिनको दान करना चाहता है उनको यह मनुष्य देह की दात दे देता है। परमात्मा हमें बहमों भ्रमों कर्म कांडों से निकालकर शब्द या नाम के साथ जोड़कर वापस घर पहुंचा देता है। नानक नाम ध्याई तू दरी सच्ची शोभा पाई। कि सब कुछ बयान करके श्री गुरु अमरदास जी एक ही उपदेश करते हैं कि हमें उठते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने ख्याल को जो है अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। जब भी हम सच्चे परमात्मा के सच्चे घर पहुंचकर सच्ची शोभा और सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकेंगे, संत महापुरुषों के जरिए शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके ही प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश से फायदा उठाकर उस शब्द की खोज करें, उस नाम की खोज करें, उस नाम की कमाई करें। तो बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की।